सोचो आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जहां पर रात के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक हर एक व्यक्ति आपके खून का प्यासा हो जाता है, वो आपको मारने पे आ जाता है और भगदड़ मच जाती है। ऐसी मार काट मचती है जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी कुछ एक फिलिपिनो सीरीज आई है जिसका नाम है हेल यूनिवर्सिटी। देखो भाई, पूरे इंटरनेट पर हेल यूनिवर्सिटी के नाम के चर्चे थे, कई ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कई बार ये चीज़ें वायरल हो रही थी कि भाई हेल यूनिवर्सिटी क्या ही फाड़ू मारकाट वॉयलेंट ब्रूटल शो बनकर सामने आया है। बट क्या ये शो इतना ही बढ़िया है? चलिए रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो तो। भाई देखो, इस शो की बात करें तो इस शो में आपको देखने को मिलेंगी 6 दोस्तों की कहानी, 3 लड़के और 3 लड़की जो कि मैप लेकर जंगल में भटक रहे होते हैं। वहीं पर उनको मिल जाता है वो जगह जहाँ पर वो जाना चाह रहे थे, और वो दरवाज़ा होता है हेल यूनिवर्सिटी, यानी कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हेल यूनिवर्सिटी। वहाँ पर जाकर उन्हें एक अटेंडेंट मिलता है जो उन्हें अटेंड करता है और फिर उनका रजिस्ट्रेशन करता है इसी नई यूनिवर्सिटी में। और उम्मीद यही थी कि वो इस यूनिवर्सिटी को ढूंढे और वो मिल जाती है। अब वहाँ पर भाई एक जो अटेंडेंट होती है वो उनको बताती है कि भाई रात के 7 बजे से, मतलब शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लडी नाइट होती है हर रोज़, और ब्लडी नाइट में सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और ऐसी मारकाट मचती है कि उससे बच के रहना और अपने दरवाजे वगैरह बंद करके रखना। अब क्या मिस्ट्री है, क्या चक्कर है, वो तो आप सीरीज़ देखकर समझो। लेकिन इस सीरीज़ की सबसे खास बात ये थी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग था, जिसको देख के मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग फील किया। लेकिन जब इस सीरीज़ को मैंने देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब कई सारे एक्टर्स या मोस्टली 90% एक्टर्स जो थे जिनकी एक्टिंग बहुत एवरेज थी, या मैं कहूँ कि कोई टीवी सीरियल से भी बेकार थी। कॉन्सेप्ट इसका बढ़िया था, ये बहुत चल भी रहा है इसकी ब्रूटैलिटी और इसके कॉन्सेप्ट की वजह से। लेकिन एक्टिंग देखने पे और जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसमें थोड़ा सा और पैसा खर्च किया जाता और अच्छे एक्टर्स लिए जाते तो काम ज़्यादा बन पाता। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है तो जिस वजह से ऑडियंस इसको पसंद भी कर रही है। बट जब इस सीरीज़ को देखोगे तो आपको वो कमज़ोर एक्टिंग फील हो जाएगी जो आप किसी नॉर्मल से जो 3rd क्लास या मैं कहूँ जो भी अलग अलग ऐप्स होते हैं उस पर जो सीरीज़ देखते हो उस टाइप की सीरीज़ की फीलिंग आपको कर जाएगी। लेकिन हाँ देखो, इसमें एक बात ये भी है, जैसे एपिसोड 2 में मैंने देखा कि एक बैडी है जो क्लास की, और वो सीन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, हंसी भी आई और थोड़ा सा क्रीपी भी लगा। एक प्रोफेसर जो लेट हो जाता है वो आता है तो वो जो बैडी होती है क्लास की वो उसको झाड़ती है, उसको डराती है, वो बहुत क्रीपी था और एक अच्छी एक्टिंग भी लगी उसको देखने के बाद। बट मोस्ट ऑफ द एक्टर, यानी कि 10% एक्टर्स को छोड़ दें, 90% एक्टर्स में आपको एक्टिंग कमज़ोर फील होगी। यही कारण है जो आपको बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं रखता इस शो से। कॉन्सेप्ट भी एक हद तक आप एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अगर आपको एक्टिंग बहुत फीकी दिखेगी तो आप कहीं ना कहीं इस सीरीज़ से उबने लग जाएंगे। बट अगर आप एक नया कॉन्सेप्ट का शो देखना चाह रहे हैं तो इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। हो सकता है आगे आने वाले सीजन्स और एपिसोड्स में इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाए। बाकी एक नया कॉन्सेप्ट के साथ ब्रूटैलिटी तो इसमें है भाई। अगर आप ब्रूटैलिटी देखना चाहते हो और एक्टिंग से आपको कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है तो भाई मार काट तो इसमें जम के दिखाई गई है। स्टूडेंट्स जो भाग रहे हैं रात के 7 बजते ही, और 2 गैंग्स दिखाए गए हैं इसमें, दोनों ही गैंग्स में आपस में लड़ाई होती है। अब जो हमारे 6 हीरोज़ हैं वो किस तरीके से इसमें सर्वाइव करेंगे, किस गैंग को सपोर्ट करेंगे या खुद का गैंग बनाएंगे, तो वो आप एपिसोड्स देख के समझना। कुछ एक्टर्स अच्छे भी हैं, कुछ एक्टर्स, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स फीके भी हैं। बट इसको एक ट्राई जरूर देख के देखना क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका मुझे नया लगा। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।